हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? मैं भी बिल्कुल भाई अच्छा हूं और आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्वेश्चन नंबर कल की क्लास में 51 के बाद के भी कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। फाइल मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है और चलिए फिर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ये बात बताइए मुझे सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग 61 तक 60 भी कर चुके थे? 61 से हमें स्टार्ट करना था। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एकदम बढ़िया भाई। तो चलिए, एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या अपने पास 9 है और ऊंचाई अपने पास 21 है। आधार से 7 और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर क्रम से काट दिया गया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को रेशियो आप लोगों को बताना है। पूरा हमें सोल्व करने की जरूरत है नहीं क्वेश्चन को। उम्मीद है जिस बच्चे ने, मैं हमेशा कहता हूं कि आगे के 20 क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करके जरूर आया करो। उससे आप लोगों को फायदा मिलेगा सभी लोगों को कि यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई थी, रेडियस तो 9 है और ऊंचाई जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है कि मेरे कहने से आगे वाले 20 क्वेश्चंस आप लोग कर चुके होंगे। पहले देखिए मैंने थ्योरी पढ़ाई आपको, उसके बाद मैंने 50 तक के क्वेश्चंस आपको 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और वो 60 क्वेश्चन अगर आपने 2 बार भी कर लिए, 2 टाइम्स भी अगर कर लिए, तो अब आपको यहां से चीजें एकदम ऐसे स्मूथ लगनी शुरू होंगी। हो सकता है मुझसे पहले नहीं कर पाओ, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस यहां से एक बार में समझ में आना शुरू हो जाएगा। और फिर थोड़े दिन बाद 100 पर, 120, 125 पर जब पहुंचेंगे, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पहले ही कर लोगे। और ये भी बहुत सारे बच्चे तो अब भी कर पा रहे हैं। और यहां से ये अपने पास 14 पर और 20 अपने पास ये 7 पर और ये 14 की ऊंचाई पर अगर काटा गया, आधार से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अगर आप लोग काटते हो, तो ऊपर वाला कितना बचता है? तो आप कहोगे सर पूरा 21 था, 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटोगे तो ऊपर वाला बचेगा 14। ये अपने पास यहां से नीचे से अगर 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अगर काटते हो बेस से, तो ऊपर वाला कितना बचेगा? 7। तो बताओ तीन जो कोण अपने पास बनेंगे, उनका अपने पास रेशियो जो होगा, हाइट का जो रेशियो होगा, H1 H2 और H3 का जो रेशियो अपने पास होगा, वो मुझे बताइए। क्या 7, 14 और 21 का मतलब क्या अपने पास 1:2:3 आ गया है क्या? तो अपने पास ये 1:2:3 अगर है, तो इनके कर्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा, क्या वो 1:4:9 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1:4:9 आ जाएगा। तो याद रखिए आप लोग सभी लोग कि इसका जो अपने पास यहां से यहां तक ये जो है, ये तो अपने पास 1 है। और 4 किसका कर्व सरफेस एरिया है? 4 यहां तक इससे ऊपर ऊपर का टोटल का अपने पास 4 है, ध्यान रखना। ये कौन का 4 है, तो ऊपर वाले का अगर 1 है और इससे ऊपर टोटल 4 है, तो इसका कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 3 बचेगा। टोटल का 9 है, ये अकेले नीचे वाले का 9 नहीं है, टोटल का अपने पास 9 है। तो मुझे एक बात बताइए, 9 में से यहां से ऊपर अगर 4 है, तो इसका 5 बचा क्या? और क्या सभी लोगों का आंसर जो अपने पास आ गया है 1:3:5, ये अपने पास आंसर है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अभिनव मैं तो शॉर्ट ट्रिक्स कहीं यूज करता ही नहीं भाई। पूरा बेसिक से आपको बता रहा हूं, बताइए काटने में शॉर्ट ट्रिक्स कहां यूज कर दी मैंने? सर शॉर्टकट यूज मत किया करो, मुझे रिकॉर्डिंग क्लासेस में समझ में नहीं आता। आया कैलकुलेशन तो 2 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मुझे बताइए जैसे आप लोग किसी भी सिलेंडर को काटते हो, एक बात बताइए, किसी भी सिलेंडर को, ये क्वेश्चंस मुझसे पहले आप लोग करो। किसी भी सिलेंडर को अगर आप लोग काटते हो, तो सारे बच्चे मिलकर बताइए, जैसे आप लोग एक कट आप लोग मारते हो, तो क्या हमेशा 2 सर्किल का एरिया बढ़ जाता है? क्या ये बात आप लोगों को सभी को पता है क्या?
काट दिया और थोड़ा ऊपर भी उठा दिया पकड़ के ताकि आपको दिखाई दे, दो सर्किल का एरिया बढ़ जाता है। ये मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं और ये अगर याद है तो चलो क्वेश्चन नंबर 62 आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। गौरव होने लग जाएगा, 100 क्वेश्चंस मेरे साथ साथ कर लो, फिर आप लोगों से होने लग जाएगा भाई। और 100 को 3-4 बार करना आप। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, एक लंबवर्ताकार बेलन की लंबाई 18 है और त्रिज्या अपने पास 7 है, तीन बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो मुझे बताइए, अगर इस बेलन की जो लंबाई है वो 18 है, ये तो अपने पास 18 है और त्रिज्या अपने पास 7 है, तो यहां पर पहले जो टोटल सरफेस एरिया था वो मुझे बताइए, क्या टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। जो टोटल सरफेस एरिया है पहले वो अपने पास होगा 2 पाई आर प्लस एच, ये लीजिए अपने पास टोटल सरफेस एरिया है। जैसे आप लोगों ने इसको आधार के समांतर दो कटाव आप लोगों ने काटे हैं, एक तो यहां पर आप लोगों ने मान लीजिए इसको कट कर दिया है और एक हम लोगों ने यहां से इसको कट कर दिया है, और कट करके हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और ऊपर उठाने के लिए डायग्राम में ऐसे बना देता हूं, कट किया और थोड़ा सा ऊपर उठाया ताकि आपको दिखाई दे। तो मुझे बताओ, दो कट जैसे ही लगाओगे, तीन बराबर बराबर भागों में बांटोगे, दो कट लगाते ही दो सर्किल का एरिया बढ़ेगा या चार सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा? तो आप मुझसे कहोगे कि सर एक कट लगाते ही दो सर्किल का एरिया बढ़ता है, तो दो कट लगा रहे हो तो सीधा सीधा हिसाब किताब है कि चार सर्किल का एरिया बढ़ेगा। पहले तो एरिया जो है वो इंक्रीज कितना होगा? तो अपने पास 4 पाई आर जो है पाई आर स्क्वायर इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो इसने पूछा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो चाहो तो आप लोग यहीं पर आप लोग सोल्व कर सकते हो, इनमें आर और एच का मान रख लो, या मैं कहूंगा कि जब भी कितना परसेंट अधिक पूछे तो आप लोग उसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पहले ही आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। जैसे मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूं, ये 39 है और ये 52 है, कोई पूछे कि इससे कितना परसेंट अधिक है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 13/39 गुना 100, और ऐसे भी कर सकते हो 13 से 3 बार, 13 से 4 बार, तो अधिक कितना है 1/3 गुना 100। दोनों तरीके से आंसर सेम आना है। तो जब चीजों को आप लोग काट देते हो तो भी वही आएगा, नहीं काटते हो तो भी वही आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पाई आर से, देखिए पाई से तो अपने पास पाई कट रहा है, एक आर से अपने पास एक आर भी कट जाएगा, दो से कितनी बार कट रहा है, दो बार अपने पास कट रहा है, तो इधर तो बचेगा 2 आर, इधर आर प्लस एच का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 25, और 2 आर का मान कितना है, तो 2 आर यहां पर 7 अगर रखते हो, 25 कहां से आया, 7 और 18 मैंने रख दिया है और दोनों को मैंने जोड़ दिया है, और ये अपने पास कितना आया है, तो ये अपने पास 7 गुना 2 14। अब बताओ ये इससे कितना परसेंट अधिक है या कम, ये नहीं पूछा, ये पूछा है कि कितना परसेंट बढ़ गया, तो ये बढ़ा हुआ ही मैंने लिखा है यहां पर आगे की तरफ, टोटल नहीं लिखा कि बढ़कर इतना हो गया, बढ़ा इतना, पहले इतना था, तो 14/25 और इंटू कर दोगे 100 से, तो 25 से कट गया 4 बार और आंसर आ गया 56%। ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे उम्मीद है कि लगभग बच्चों के 90% बच्चों की चीजें अब एक बार में ही समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। 50% 60% बच्चे वो हैं जो मेरे बताने से पहले ही क्वेश्चंस कर लेते हैं खुद से ही, दूसरा 90% तक मुझे लगता है कि एक बार में समझाते ही समझ में आ गया होगा। फिर भी जो 5-7% बच्चे बचे हुए हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भाई जरूर देखना कि ऐसे हम लोग क्यों कर रहे हैं, और कोशिश जरूर करना समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैं बिल्कुल हर चीज बताते हुए चल रहा हूं, बिल्कुल स्लो में पढ़ा रहा हूं, तो हम लोग बार बार रिपीट करने के बजाय एक बार मैं अच्छे से समझा रहा हूं, रिकॉर्डेड आप लोग 4-5 बार देख सकते हो।
The ratio of the curved surface area and the volume of a cylinder is 1:7. The ratio of the total surface area and volume is 187 and 770. What is the respective ratio of its base radius and height? एक बेलन का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो 1:7 अपने पास दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, आर से अपने पास आर कट जाएगा, तो 2/r बराबर क्या अपने पास 2/r बराबर 1/7 आ गया। तो r की वैल्यू मुझे बताइए क्या 14 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, r का मान अपने पास 14 आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक ठीक है क्या? अपने पास कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ था 1:7 हम लोगों को दिया हुआ है। हम लोगों ने इस चीज को सोल्व कर लिया और सोल्व करते अपने पास रेडियस यहां से 14 आ गई। दूसरी बात, हम लोगों को क्या दिया हुआ है? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, और अपने पास वॉल्यूम कितना होता है? तो आप कहोगे सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये लीजिए टोटल सरफेस एरिया, तो और वॉल्यूम अपने पास ये होता है बराबर 187 अपॉन अपने पास 187 अपॉन 770। ये 11 से अपने पास कट रहा है 70 टाइम, और 11 से कट रहा है ये 1 और 7 17 टाइम अपने पास कट रहा है। यहां से मुझे एक बात बताइए, पाई से पाई अपने पास कट जाएगा, आर से आर अपने पास कट जाएगा, तो क्या आप लोग यहां पर आर की जो वैल्यू अपने पास है वो क्या 14 पुट कर पाओगे क्या? तो आर की वैल्यू अगर 14 पुट कर दोगे तो 2 इंटू 14 प्लस एच अपॉन आर का मान 14 है, इंटू अपने पास एच बराबर 17 अपॉन 70। यहां से 2 से देखिए कट गया 7 बार, 7 से कट गया ये अपने पास 10 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 140 प्लस अपने पास 10h बराबर कि क्या अपने पास 17h आ गया है क्या? ये इधर जाकर माइनस होगा, तो 7h बराबर अगर 140 है तो h की वैल्यू मुझे बताइए क्या 20 आ जाएगी क्या? और दोनों चीज अगर आपके पास आ गई हैं, आधार की त्रिज्या, इट्स बेस रेडियस अपने पास जो आया है और अपने पास हाइट जो आया है, यहाँ पर रेडियस ऑफ बेस अपने पास 20 है और हाइट अपने पास 14 है। किस चीज को इसने पहले बोला है? रेडियस को इसने पहले बोला है, तो रेडियस अपने पास 14 है और हाइट अपने पास 20 है। तो मुझे बताओ रेशियो जो अपने पास आ जाएगा वो 7:10। क्या प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? रिकेश कह रहा है सर पहली 2 क्लास में समझ में नहीं आया था, लेकिन अब बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होता है रिकेश। मेरी क्लास में नॉर्मली वो बच्चे जो शुरुआत में 1-2 क्लास में छोड़कर भाग जाते हैं, तो उनको फिर मैं घर जाकर नहीं समझा पाता, लेकिन अगर रेगुलर आप रहोगे तो मैं इतना डीप से एक ही चीज इतनी बार बताता हूँ और इतना गहराई से मैं पढ़ाता हूँ कि धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो ही जाता है। लेकिन जो छोड़ के ही भाग गया, और मैं भी चाहता हूँ जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो शुरुआत की 1-2 क्लास में छोड़कर भाग जाए, क्योंकि उसका सिलेक्शन तो वैसे भी फिर वो मेहनत तो करता है नहीं, तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो भाग जाए वही अच्छी बात है, क्योंकि वो मेहनत तो करेगा नहीं। और जो बना रहेगा उसको 100% समझा दूंगा। यार 300 क्वेश्चन करवा रहा हूं, कौन करवाता है? एक एक क्वेश्चन क्लास में मैं करवा रहा हूं आपको। नहीं तो ये हुआ क्या कि ये लो यहां से ये मैं करवा दिया आपको 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में रिकॉर्डेड दे देता हूं। ये लो, यहाँ पर मैं सारी चीजें आपको लाइव अच्छे से ढंग से, कोई क्वेश्चन बच्चा पूछ ले, अच्छा क्वेश्चन पूछ ले तो उसको रिप्लाई करता हूं। ये देखिए सुमित ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं पहले से ही, बहुत अच्छी बात है भाई सुमित। एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात ये है। इसको पिघलाकर छोटे गोले बनाए गए हैं। प्रत्येक छोटे गोले की जो त्रिज्या है बड़े गोले की त्रिज्या का 1/6 है। तो छोटे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का योग क्या होगा? छोटे गोले का वही तो लेटरल सरफेस एरिया होता है, वही कर्व सरफेस एरिया होता है, वही टोटल होता है। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे टोटल लिख ले और चाहे वक्र लिख ले, कोई अपने पास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो भी कुछ दिया होता है ऐसे क्वेश्चन में वही हम लोग लिखते हैं। इसने सबसे पहले हमारे पास लिखा है, सबसे पहले हम लोगों को दिया है कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो अनुपात है वो 1:7 है। तो मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया 4πr² और वॉल्यूम 4/3πr³। इन दोनों का जो रेशियो हमारे पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 1/7, ये हम लोगों को दिया हुआ है 1:7। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये पलट कर ऊपर गया तो 3/r बराबर, अगर 1/7 अपने पास है तो r की वैल्यू क्या 21 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 21 आ गई है। तो इसको पिघलाकर हमने छोटे गोले बनाए हैं जिसकी त्रिज्या पहले वाले की त्रिज्या की 1/6 है। तो मुझे बताओ एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। पहले का वॉल्यूम 4/3πr³ और इसी को मेल्ट करके अगर बनाए हैं तो 4/3 पाई, आर का मान अपने पास कितना होगा, r/6 हो जाएगा। छोटे जो गोले बनाए उनकी जो रेडियस अपने पास है वो अपने पास r/6 है, याद रखना। और ऐसे मान लीजिए n गोले बनाए हैं तो अपने पास गोलों की संख्या यहां से अपने पास आ जाएगी। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा और यहां से r³ से r³ कट के n का मान क्या 216 आ जाएगा क्या? संख्या अपने पास यहां से आ गई छोटे गोले की, और छोटे गोले की रेडियस यहां से आएगी। छोटे गोले की जो रेडियस होगी वो 6 है। खुद ने क्वेश्चन में लिखा कि त्रिज्या 1/6 है, तो 21 पहले थी उसका 1/6 है, तो रेडियस 21/6 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास आ गई है। तो सभी का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा है, तो सभी का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई का मतलब अपने पास 22/7, 4/3 अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब अपने पास है 21/6 गुना अपने पास 21/6। और ऐसे जो गोले हैं वो कितने गोले अपने पास हैं? तो आप लोग कहोगे सर ऐसे 216 अपने पास हैं। तो ये लीजिए 7 से कितनी बार कट गया अपने पास 3 बार, और 36 से कितनी बार कट जाएगा तो अपने पास कितनी बार कट जाएगा? तो आप लोग कहोगे सर 3 बार अपने पास कट जाएगा। तो यहां से मुझे बताइए जो आप लोगों का आंसर है उन्हीं का आंसर देखकर मैं लिख रहा हूं, आगे मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। श्री भगवान मीना ने जैसे कहा कि रेडियस 3.5 आ रही है, उसको पॉइंट में मत बदला करो श्री भगवान। इससे क्या होगा कि आप लोग पॉइंट में अगर बदल लोगे तो आपकी कैलकुलेशन टफ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो बजाय का आप लोग, क्योंकि आगे वापस चीजें कटनी है, पहले 21 का क्यूब रखोगे और फिर 3.5 का अगर क्यूब रखते हो तो वो चीजें फिर अजीब लगनी शुरू हो जाएंगी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, करते चलो बढ़ते चलो करते चलो बढ़ते चलो। ये डायग्राम जब क्वेश्चन में आया था एसएससी में तो इसी टाइप का आया था, याद रखना। इसी टाइप का रियल में जो डायग्राम अगर आप लोग समझने की कोशिश अगर करते हो ऐसा ही आया था, वहीं से देखकर हम लोगों ने बनाया है। यहां पर वैसे डायग्राम ये इस टाइप से है, एक क्यूब अगर अपने पास है, यहां पर ये क्यूब है और इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, एक हेमिस्फेयर हम लोगों ने रख दिया है। ये क्यूब है और इसके ऊपर की तरफ हम लोगों ने ये एक हेमिस्फेयर रख दिया है। रियल में जो डायग्राम है वो इस प्रकार से है, इसने 2D का दे दिया तो आप लोगों के पास कभी ऐसा भी आ सकता है। हाँ 7/2 रख सकते हो। ठीक है रिकेश, उससे फायदा मिलेगा भाई आपको। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है आकृति में दर्शाया गया है, आकृति की कुल ऊंचाई अगर 21 है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आकृति की कुल ऊंचाई अगर अपने पास 21 है, बिल्कुल ठीक है। इसकी रेडियस अगर मैं आर मानता हूं, इसकी रेडियस अगर मैं आर मानता हूं यहां से यहां तक, तो इसका डायमीटर जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 2r होगा क्या? और इसका जो, जब भी आप लोग इसके ऊपर की तरफ अगर एक स्फेयर रखते हो तो ये अगर 2r है तो इसकी साइड मुझे बताइए क्या 2r के बराबर ही होगी क्या? क्योंकि ऊपर की तरफ रियल में ऊपर से देखोगे तो अपने पास एक स्क्वायर ही तो है।
और इसके स्फेयर रख रहे हो, मतलब एक सर्किल आप लोग रख रहे हो ऊपर की तरफ। अगर 2D में ऊपर से बात करें तो इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास इसकी साइड के बराबर ही तो होगी। ये अपने पास 2r है और क्यूब की सारी साइड बराबर होंगी, तो ये भी अपने पास 2r होगा। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि मैंने इसकी साइड को उसके डायमीटर के बराबर कैसे कर दिया? ऊपर से अगर आप लोग देखते हो तो अपने पास ये 2D का डायग्राम अगर देखोगे तो ऊपर वाला एक स्क्वायर ही तो है, ऊपर वाला फेस। आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो एक स्क्वायर ही है। और इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक सर्किल पुट कर रहे हैं, ये अपने पास ऊपर की तरफ एक गोला है लेकिन गोला नीचे से सर्किल ही तो होगा, तो इसकी जो रेडियस अपने पास होगी आर और आर, तो 2r के बराबर होगी। बोलिए ठीक है क्या? और 2r इसका जो डायमीटर है वो इसकी साइड भी 2r होगी, ये साइड 2r है तो ये भी साइड 2r। और मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक ये जो अपने पास होगी रेडियस तो इधर भी r होगी। ये अगर r है तो स्फेयर हेमिस्फेयर की रेडियस तो किधर भी निकाल लेना वो अपने पास r ही होगी। तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 2r है, इसकी हाइट 2r है, इसकी हाइट r है, तो क्या 3r का मान 21 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3r का मान 21 आ गया है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। और r की वैल्यू 7 होते ही मुझे बताइए इसकी रेडियस तो अपने पास 7 आ गई है और इसकी साइड जो अपने पास 14 आ गई है। हम लोगों से इसका वॉल्यूम पूछा है, तो क्या दोनों का वॉल्यूम आप लोग निकाल सकते हो क्या? अगर 14 है तो 14 के कारण वॉल्यूम जो आएगा वो अपने पास आएगा 2744, 14 का क्यूब, साइड का क्यूब। और इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 7 गुना 7 गुना 7। ये बात हमें बचपन से ही याद है कि अपने पास ये जो चीज अपने पास है, ये यहां से अपने पास जो है इसका एरिया 154 होता है। बताइए याद है क्या? सोल्व करने का तरीका मतलब वो जो आपने अगर वो एक टेबल मैंने बनवाई थी, आप लोग यहां पर एक बात बताइए, जो टेबल मैंने बनवाई थी वो अगर आपको याद है तो वो कैसे कैसे आप काम में ले सकते हो कैलकुलेशन में। ये चीज हमें पिछले जन्म से याद है कि इसका जो पाई आर स्क्वायर का मान 154 होता है, तो 2/3 और गुना कर देंगे 154, गुना कर देंगे हम लोग 7 से, तो 7 गुना 2 14, 14 को इंटू करो इससे, 3 का भाग देकर इसमें जोड़ लो। जैसे कुछ बच्चों ने क्या बताया आंसर मुझे बताइए, मैं इसको कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं, आगे आप लोग आंसर तरीका मैंने आपको बता दिया है, बी आंसर आ जाएगा। तो आंसर भी हम लोग टिक करते हुए चल रहे हैं और सोल्व करते हुए भी चल रहे हैं। क्या बताइए लास्ट तो कर लोगे क्या? 14 से इंटू करना आसान है और फिर 3 का आपको भाग देना है। इंद्रनील पात्रा भाई मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं एक एक बार आपको अच्छे से चीजें समझाऊंगा, बिल्कुल स्लो आपको पढ़ा रहा हूं। एक दिन में 1.25 घंटे में 20 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ उसको आप लोगों को करना। रिंग का क्षेत्रफल थोड़ी ना है, एक बच्चा कह रहा है सर रिंग बच गई, अब की बार क्षेत्रफल थोड़ी ना निकालना हम लोगों को, तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम में तो अगर कभी भी अपने पास 2 आकृतियां, 3 आकृतियां, 4 आकृतियां, तो वॉल्यूम आप लोग जोड़ लीजिए। यहां पर इस लाइन का कोई भी यूज नहीं है। जिस प्रकार से संडे को आंख जल्दी खुलती हैं और आज तक साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए कि संडे को बच्चे की आंखें जल्दी क्यों खुल जाती हैं छुट्टी वाले दिन, वैसे ही अभी तक इसका पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइन क्यों दी हुई है, पता नहीं लगा। इसका कोई भी यूज नहीं है, डायरेक्ट हम लोगों ने डायरेक्ट यहां से सोल्व कर लिया है। रेडियस मुझे उम्मीद है कि r और 2r आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने पूछ के आगे बढ़ा था, फिर से रिपीट कर देता हूं। तो 3r का मान, टोटल हाइट 2r और r, 3r का मान 21 है तो रेडियस आ गई 7 और इसकी रेडियस साइड आ गई 14। क्या किसी क्यूब की साइड आपके पास आ गई तो क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्या? और हेमिस्फेयर की रेडियस अगर आपके पास है तो क्या ये फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? 3r कैसे? 3r 2r प्लस r जोड़ो, आप लोग 3r आ जाएगा भाई। शुभम थोड़ा 3D में इसको सोचो आप डायग्राम को, ये r है यहां से यहां तक और ये अपने पास नीचे वाले की साइड 2r है, तो टोटल हाइट तो 3r के बराबर ही तो अपने पास है। संडे को आपकी आंखें भी जल्दी खुल जाती है ना? जैसे आप लोग किसी घन को अगर ऊपर से काटते हो तो याद रखना ये एक प्रिज्म बनता है, और वो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाने वाला हूं, यहां पर ध्यान रखना। जैसे आप लोग इसको काटोगे इस प्रकार से 4 टुकड़े में, यहां से तो एक प्रिज्म की आकृति अपने पास बनती है। इसमें से एक आकृति अगर निकाल दी जाए, एक टुकड़ा अगर हम लोग निकालेंगे तो एक प्रिज्म अपने पास बन जाएगा, और मैं आपको बाद में पढ़ाता हूं क्योंकि टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ये अपने पास पिरामिड है,
67। अगला करो 68। क्वेश्चन नंबर 68 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। PQRS एक वर्ग है 8 सेंटीमीटर भुजा का जैसा दर्शाया गया है। मुझे आप लोग बताइए, पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि इसकी जो रेडियस होती है वो याद भी कर लो। 3 रेडियस आपको बताई थी। क्या a/16 आपको याद है? क्या a का मान 8 रखोगे तो 8/16 और 8/16 का मतलब रेडियस आ गई 1/2। रेडियस अगर आपके पास आ गई है तो क्या एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? क्या बताओ। पाई आर स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 और पाई का मान अपने पास 22/7 है। 1/4 1/4 कहां से आ गया? रेडियस अपने पास 1/2 तो उसका स्क्वायर 2 से 2 बार और 2 से 11 बार। आंसर 11/14। क्या ये चीज मुझे बताइए आपको मुझसे पहले से ही याद है क्या? a/16 बताओ। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ी कोशिश करनी है भाई। जैसे जैसे आप लोग कोशिश करते चलोगे आप लोगों को चीजें समझ में आती भी चली जाएंगी। प्रिज्म के क्वेश्चंस मैं एक बार नहीं करवा रहा हूं आपको, लास्ट में एक साथ अपने पास क्वेश्चंस आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं सारे एक साथ आएंगे लास्ट में, तो उसको हम लोग करेंगे प्रिज्म और पिरामिड साथ में आपको पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन कीजिए और मुझे आंसर बताइए। होना चाहिए आप लोगों से। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे तो धो दिए जाओगे, याद रखो। और धोने का मतलब पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है अपने क्लास में। एक शंकु की ऊंचाई दी हुई है, आधार का क्षेत्रफल 154 देखते ही क्या रेडियस 7 लिख दोगे क्या? ये अपने पास हाइट दी हुई है कितनी? अपने पास 24। एरिया, बेस का एरिया 154 अगर है तो रेडियस 7 तुरंत लिख दोगे। और ये अपने पास 25। अब जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया 7 कहां से लिख दिया, उसको थोड़ी सी फिर दिक्कत आती है भाई। 7 कहां से लिख दिया? तो ये आप थ्योरी याद कीजिए। थ्योरी में अपने पास फॉर्मूला होता है 22/7 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर बराबर 154। यहां से सोल्व करोगे तो अपने पास रेडियस जो आएगी वो 7 आ जाएगी। या आपको एक टेबल मैंने बनवाई है वो याद करो, सर्किल में बहुत जगह काम में आती है और रियल में एग्जाम में भी काम में आती है। अगर जो चीजें एग्जाम में काम में नहीं आती तो मैं बिना मतलब की चीजें आपको कोई नहीं रटवाता हूं। मैं सोचता हूँ कि यार बच्चे को क्यों याद करवाएं फिर। तो उस टेबल को आप लोग याद करो। इसने पूछा है वक्र पर क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 है और एल का मतलब 25 है। तो यहां पर क्या आंसर 550 आ गया है? प्रत्येक बच्चे का आंसर 550 है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलो, बढ़ते चलो। अब मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस अब थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, यहां पर वापस हम लोग धीरे धीरे स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड हम लोग वापस से देखिए। ये अपने पास थोड़ा ठीक स्टैंडर्ड था, थोड़ा बढ़ाते हैं फिर थोड़ा गिराते हैं, इस प्रकार से हम लोग चलते रहेंगे। तो चीजें आप लोग एक बार जैसे ही थोड़ा ऊपर से पढ़ लोगे तो जो चीज जो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वो एकदम आसान हो जाएंगे। अगला करने की कोशिश कीजिए आप लोग। होना चाहिए आपसे खुद से। जो बोलता जा रहा है घबराना नहीं है। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, आप पढ़ो
जो बोलता जा रहा है वो करते चलो, अपने आप आंसर आएगा। जो बोलता जा रहा है वो करते चलिए, आंसर खुद आएगा, याद रखना आप। एक समवर्ताकार बेलन बनाया गया है, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग और दो आधारों का क्षेत्रफल अपने पास है। ए जो है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ए जो है वो टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 πr r+h तथा दो आधारों का क्षेत्रफल यानी 2 πr²। और बी क्या है? बी जो अपने पास है इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। बी जो है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 πrh। और उसका ए और बी का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो 3/2 अपने पास दिया हुआ है। मुझे एक बात बताइए, तो जो वो बोल रहा है आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, याद रखना। यहाँ पर बिट्टू शर्मा कह रहा है सर टाइम एंड वर्क का टेस्ट, टाइम एंड वर्क का टेस्ट तो संडे को है ना भाई। देखिए, अच्छा, ऊपर किसी बच्चे ने पूछा कि टॉपिक क्या होगा, तो आपने रिप्लाई किया है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। 2 πr r+h, कोई बात नहीं, मैंने ऊपर वाला कमेंट नहीं पढ़ा। यहां पर अपॉन 2 πr r 2 πrh बराबर अपने पास दिया हुआ है 3/2। तो 2 πr से 2 πr अपने पास कट गया है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आर और एच की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 2r प्लस अपने पास 2h प्लस अपने पास 2r, 2r+2r+2h बराबर अपने पास 3h। तो बताइए 4r बराबर कितना हो गया? h अपने पास हो गया है, तो r अपॉन h की वैल्यू क्या 1/4 आ जाएगी क्या? r अपॉन h बराबर 1/4 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए, इसने हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है। बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई, 22/7 r² यानी x रख सकते हो, और h का मान πr²h। तो मैंने यहां पर क्या किया है, इसको तो 1x मान लिया है, रेडियस को तो, और इसको कितना मान लिया है? 4x मैंने मान लिया है। यहां से मैं x का मान निकालूंगा, ये लो, और फिर हम लोगों से दोनों आधारों का क्षेत्रफल पूछा है तो हम लोग कर लेंगे। यहां से रेडियस मुझे फाइंड आउट करनी है। मेरा लक्ष्य यहां पर ये है कि मैं रेडियस यहां से फाइंड आउट करूं। 11 से कट रहा है अपने पास 2 बार, 11 से कट रहा है 3 बार, 9 बार और 2 बार। बोलिए ठीक है क्या? 4 × 2 8, 8 से मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा? 8 से कट जाएगा और 7 बचा 72। तो x³ का मान 49 × 7 अगर अपने पास आ गया है, 49 को 7 × 7 लिख सकते हो। तो x अगर 7 आ गया है तो रेडियस भी अपने पास 7 होगी, और रेडियस अगर 7 है तो एक सर्किल का एरिया 154 होता है। लेकिन दोनों का पूछा है क्या? ये तो अभी भी कितनी बार तो मैं रिपीट कर चुका हूं, 7 होता है तो 154। उम्मीद है ये तो पहले ही याद नहीं किया होगा, तो अब याद हो गया होगा। तो यहां पर 154 का डबल आंसर आ गया 308। जो बोल रहे हैं वही करते चलो, क्वेश्चंस बहुत आसान है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों बेस बोला है तो हम लोगों ने क्या किया? 154 सम ऑफ द एरिया ऑफ टू बेस ऑफ दिस सिलेंडर। नेक्स्ट पर मैं चलता हूं। करते चलो, बढ़ते चलो। आप लोग तो क्वेश्चन को जो बोल रहे हैं, जो पूछ रहे हो फाइंड आउट कर दो, जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगा दो। बस एक ही तो नियम लगा रहे हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, चारों ही चैप्टर आसान लगने शुरू हो जाएंगे। बस इनका बेसिक पकड़ लो। करो क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पर इसने लिखा है एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या ये है, इससे पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है, उसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, जो सिलेंडर अपने पास है 2 πr h, और टोटल सरफेस एरिया 2 πr r+h, ये अपने पास दिया हुआ है 2/3।
2πr से 2πr अपने पास कट गया है, तो r और h का रेशियो क्या 1:3 आ जाएगा क्या? यहाँ पर r और h का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1:2। h का मान अगर 2 है, h का मान 2 है तो यहाँ 2 होगा, तो टोटल अगर 3 है तो r का मान 1 ही तो है, या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसके बाद इसने कहा है अर्धगोले की त्रिज्या ये है और इसी को पिघलाकर ये बनाया गया है, तो बताइए अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होगा? अपने पास अर्धगोले का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14। इसी को पिघलाकर अगर सिलेंडर बनाया तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आप लोग ये रख सकते हो एक्स स्क्वायर, और h की जगह कितना रख सकते हो? तो आप कहोगे सर 2x रखूंगा मैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से पाई से तो पाई अपने पास कट गया है, 2 से 2 कट गया है, तो x का जो मान यहां से x क्यूब 14 इंटू 14 इंटू 14 है, तो x का मान क्या 14 अपॉन क्यूब रूट में क्या 3 यही आएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ये आएगा, और हम लोगों से यही पूछा है, तो 14 अपॉन क्यूब रूट में 3, क्या बी ऑप्शन आ गया? एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति अगर बनाएंगे तो क्या दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो आप अभिनव अभिनव ये तो अभिनय, आप ये तो आप क्या करोगे इसको, क्या यहाँ पर बताइए मैंने कौन सी चीज बताओ कि अपने पास इस क्वेश्चन में कौन सा काटा और वो समझ में नहीं आया? वो तो आपके पास में 11 की टेबल से पिछला क्वेश्चन मैंने 11 से काटा, मैंने 22 से डायरेक्ट काटा ही नहीं, क्योंकि जैसे बच्चा काटता वैसे ही मैं काटता हूं। अब मैं तो इसको 22 से भी काट सकता हूं, लेकिन जैसे आपको 22 की टेबल याद नहीं रहती, उसको जोड़ना घटाना भी याद नहीं रहता, 11 की टेबल याद रहती है, तो मैंने तो कहीं किसी को नहीं काटा, 11 से इस चीज को काटा था। अब 11 से तो आपको काटने आना चाहिए, इसके अलावा आप क्या पूछना चाह रहे हो मुझे नहीं पता भाई। यहां पर मैंने कोई चीज नहीं काटी है, 2 से सिर्फ 2 काटा है, पाई से पाई काटा है। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ रहा है दक्ष, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 73, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। जो बोल रहा है इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो बताइए एक घन नहीं घनाभ आना चाहिए, यहाँ पर ये घन नहीं होगा घनाभ होगा, लेकिन लिख दिया तो हम लोग क्या करें, हमें उससे डायमेंशन आगे दी हुई है तो समझ जाएंगे हम लोग। ये अपने पास दिया हुआ है छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मुझे बताओ पहले बनेंगे कितने? तो 8 गुना एक ही चीज को काट कर अगर दूसरी आकृति बनाते हो तो क्या दोनों का वॉल्यूम 2 गुना 2 और ऐसे n अगर बनाए तो 2 से कट गया है, ये 2 से ही कट गए सारे, यही काट दो, तो n का मान मुझे बताइए कि 120 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 120 छोटे क्यूब हम लोगों ने बना लिए। अब हम लोगों से पूछा है कि बताइए टोटल सरफेस एरिया अपने पास कितना होगा, कितना परसेंट वृद्धि हुई? तो पहले टोटल सरफेस एरिया था कितना? तो आप कहोगे 2 इंटू एल प्लस बी, ये अपने पास 120 प्लस अपने पास यहां से कितना होगा 12×8 = 96, और यहां पर अब कितना आएगा अपने पास 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कितने? 2, 2 का स्क्वायर 4, और ऐसे बनेंगे कितने? तो आप कहोगे सर 120 बनेंगे, और यहां से यहां तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है तो मुझे बताओ इसको पूरा मैं सोल्व करूं या कैलकुलेशन को आप लोग काट भी सकते हो, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। तो ये अपने पास 2 से कट रहा है कितनी बार? 2 से कट रहा है 3 बार, तो यहां पर इसको जोड़ोगे तो ये 296 अपने पास हो गया है, और ये अपने पास कितना हो गया है 3 गुना 4 गुना अपने पास 120। अब आप लोग चाहो तो इसको आप लोग 4 से भी काट सकते हो यहाँ पर, या 8 से भी काट सकते हो। 8 से अपने पास कितनी बार कट रहा है 15 बार, और 8 से अपने पास कितनी बार कट रहा है 8 गुना 3 अपने पास 24, 8 7 अपने पास 56, तो ये आ गया 37, और ये अपने पास कितना आ गया, ये 4 गुना 3 12 और 15 12 180। तो यहां से यहां तक
कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये चीज अब आप लोगों को फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि यहां से यहां तक, ये अगर 36 अपने पास यहां पर 36 होता तो इसका लगभग अपने पास 5 गुना था, 36 गुना 5 तो बढ़ा कितना 4, तो 400% के लगभग आंसर आना चाहिए। या यहां से यहां तक अगर आप लोग घटाओगे इसमें से तो क्या 143 बचा, क्या 143 अपॉन 37, और ये कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक देखने के लिए इसमें से आप लोग घटा दीजिए, तो अपने पास यहां से 37 घटाओगे तो 143, क्या लगभग इससे 4 बार कटेगा, क्या लगभग 4 बार कटेगा, तो 4 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। इसका 4 गुना जो अपने पास होता है वो तो 148 होता है, तो 4 गुना से थोड़ा सा अगर कम है तो आंसर अपने पास 400% से थोड़ा कम आएगा। और डी ऑप्शन बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कैलकुलेशन करते चलोगे आंसर अपने पास आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। AGAI रिपीट कर दो। शिवानी क्या पूछना चाह रहे हो पता नहीं, AGAI रिपीट कर दो। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पिरामिड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लोगे जब मैं आपको पिरामिड एक बार अच्छे से आपको समझाऊंगा। उम्मीद है ये पिरामिड हम लोग बाद में सोल्व कर लेंगे। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 75। ये मेन ज्योमेट्री टाइप क्वेश्चन है भाई, लेकिन चलो कर लो। आपको पता होना चाहिए एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। बी सी डी ए के ऊपर स्थित है। अपने पास एबीसी जो ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है बी सी डी ई, इसके ऊपर स्थित है। ये अपने पास बी सी डी और ई, इसके ऊपर एक ट्रायंगल ए बी सी स्थित है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज एक स्क्वायर के ऊपर। तो मुझे बताओ ये समबाहु त्रिभुज अगर है तो इसकी साइड बराबर होंगी, और स्क्वायर अगर है तो भी चारों साइड, ये अगर ए आ गई है तो बराबर होंगी। अब अपने पास ये सारी साइड ए आ गई हैं, और हमें ये भी पता है कि स्क्वायर का प्रत्येक कोण तो होता है 90 डिग्री और इसका प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। ये सारी चीजें हमें याद है। अब ई ए बी अगर हम लोगों से पूछा है तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल का, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे ये, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर आपके पास बराबर हैं, ये वाली दोनों साइड आपके पास बराबर हैं, ए, और एक कोण अगर आपको दिया हुआ है 150 डिग्री, 60 + 90, ये 150 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या बचे हुए दोनों एंगल आप लोग नहीं फाइंड आउट कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे सर मैं बिल्कुल फाइंड आउट कर पाऊंगा। ई ए बी ये दो साइड अगर बराबर है किसी भी ट्रायंगल में तो सामने के कोण भी बराबर होंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक तो अपने पास दिया हुआ है 90 + 60 150, एक अपने पास दिया हुआ है थीटा और दूसरा भी थीटा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहां से सोल्व करोगे तो थीटा का मान क्या 15 डिग्री आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर थीटा का मान 15 डिग्री अपने पास आ जाएगा। तो ई ए बी का मान 15 डिग्री रखोगे तो यहां तो आएगा 15, और 3 इंटू ए ई बी का मान, ए ई बी ये भी थीटा है तो ये भी अपने पास कितने डिग्री आया था 15 डिग्री। तो 45 और 15 को अगर आप लोग ऐड करते हो तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 60 डिग्री आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये चीज भाई मुझे बताते रहो आप। उम्मीद है चीजें बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल सही चल रही होंगी। दो साइड अगर बराबर हो आशुतोष, याद कीजिए भाई, दो साइड बराबर हो किसी भी ट्रायंगल की, ये भी ए है ये भी ए है, तो उसके सामने के एंगल बराबर होते हैं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। क्यों होता है वो ज्योमेट्री में सीख जाओगे, बराबर क्यों होता है ज्योमेट्री में, मैं प्रूव करता हूं।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, आप लोग सभी लोग। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 76। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसके क्वार्टर सर्किल की, ये थोड़ा सा पूरा डायग्राम बनाने के बजाय ओनली मैं इसके क्वार्टर सर्किल की ही अगर बात करूं, तो यहां पर हो क्या रहा है, दो सर्किल अपने पास, इक्वल रेडियस के दो सर्किल अपने पास इस प्रकार से यहां से पास हो रहे हैं। तो अगर इनकी रेडियस इक्वल होगी तो ये एक दूसरे को सेंटर पर मिलेंगे। ये एक दिन मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था। ये अगर मैं रेडियस आर मानता हूं तो ये भी अपने पास आर होगा और ये भी अपने पास आर होगा। मुझे एक बात बताओ आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या ये रेडियस अगर अपने पास आर है तो मुझे इस बीच वाले शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। इस शेडेड पार्ट का अगर एरिया मुझे निकालना है तो क्या इस शेडेड पार्ट का जो एरिया अपने पास होगा, मुझे एक बात बताइए, इसका एरिया निकालने का तरीके अपने पास वैसे तो आपको याद ही होगा। सर इसका एरिया 4/7 a² होता है, क्या याद है क्या? यहां पर मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को यह चीज याद है क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करना जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बाकी आंसर आपका सभी का, जैसे आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ी देर सोचोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन कोशिश करना समझने की। और इसका एरिया निकालने का तरीका अपने पास आपको याद होगा। सर हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो अपने पास यहां से सेक्टर जो है, ये अपने पास जो सेक्टर अपने पास है, इसके एरिया में से मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेता हूं। ये अपने पास सेक्टर का एरिया है πr²/4, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। इसमें से सर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर लूं, ये नीचे वाला अपने पास ½ r² अगर मैं माइनस कर दूं, तो ये जो पत्ती बची है इसके आधे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। टोटल पहले तो अपने पास ब्लैक वाले सेक्टर का एरिया अपने पास आ गया, और सेक्टर के एरिया में से हम लोगों ने क्या किया कि यहां से ये जो अपने पास ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग माइनस कर दें तो सर अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल माइनस करते ही अपने पास क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल अगर माइनस कर दोगे तो अपने पास आधी जो पत्ती थी उसी का क्षेत्रफल आ गया। टोटल अगर पत्ती निकालनी तो गुना किससे करोगे, 2 से, और 2 से इंटू करने के बाद मुझे बताइए कि πr²/2 माइनस अपने पास r², यही अपने पास आ गया है। ये बात बताओ आगे अगर हम लोग सोल्व करेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे और सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/7 a², 4/7 साइड²। ये बात बताओ क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताइए ये चीजें क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, आप लोग सभी लोग? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है कि ऐसे हम लोग करते हैं। मुझे एक बात बताइए आप लोग, सेम ये चीज तो मैं पहले भी आपको पढ़ा कर आया हूं यहां पर। ये चीज मुझे बताइए कि क्या अपने पास अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस वाले पार्ट का एरिया नहीं चाहिए, इसको मैं वापस बना दूंगा भाई, एक बार मैं मिटा रहा हूं। मैं आपसे ये कहूं कि मुझे तो इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, तो ये बताओ कितना होगा? तो आप लोग कहोगे कि सर जो क्वार्टर सर्किल है उसके एरिया में से एक तो आधा सर्किल तो ये रहा, नहीं आधा नहीं, 1/4 सर्किल तो ये रहा, 1/4 सर्किल ये रहा, और एक स्क्वायर घटा दो। आप कहोगे सर ये वाला टोटल जिसकी रेडियस अपने पास कितनी है, 4r 2r, तो बताओ क्वार्टर सर्किल का एरिया कितना होगा? तो क्वार्टर सर्किल का जो एरिया होगा वो आप कहोगे सर πr², लेकिन रेडियस कितनी है बड़े वाले की, तो रेडियस अपने पास 2r है, तो 2r करोगे तो कितना होगा, 4r²।
2r करोगे तो कितना होगा 4r²। इसमें से 1/4 सर्किल ये रहा, 1/4 सर्किल ये रहा, ये रहा 1/4, तो क्या आधा सर्किल घटा दें क्या? 1/4 सर्किल ये रहा, 1/4 सर्किल ये रहा, तो क्या आधा सर्किल हम लोग घटा दें क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आधा सर्किल घटा दो, तो आधा सर्किल अपने पास रेडियस कितनी r, तो क्या वो पाई आर, ये डिवाइड तो 4 से करेंगे ही करेंगे क्योंकि क्वार्टर सर्किल है। क्वार्टर सर्किल है तो बाई तो फोर्स करेंगे ही करेंगे, क्वार्टर सर्किल है। और यहाँ आधे सर्किल का एरिया क्या πr²/2 होगा क्या? बिल्कुल होगा। और उसमें से एक स्क्वायर का एरिया और घटाना पड़ेगा क्योंकि इस कोने पर एक स्क्वायर बन रहा है, तो 4 से अपने पास 4 कट गया, तो ये बन गया πr², ये बन गया πr²/2 माइनस r²। और इसमें से माइनस करोगे तो बताओ क्या πr²/2 माइनस r² ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही बचा। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि कभी आपके काम, वैसे तो एक क्वेश्चन है, इतनी चीजें आप लोग याद तो नहीं कर पाते, लेकिन क्वेश्चन करते करते हमें ये चीजें समझ में आ जाती हैं कि भाई इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया बराबर होता है। मैं तो बस इतनी सी बात आपको बताना चाह रहा हूं। इन दोनों पार्ट का जो एरिया होता है वो अपने पास बराबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो इन दोनों भाग का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो क्या हम लोग यहां पर, मुझे बताइए, पार्ट ऐसे होंगे कितने, एक का क्षेत्रफल अगर आपने निकाल लिया तो 8 पार्ट अगर अपने पास हैं तो गुना कर दें क्या हम लोग किससे, 8 से अगर हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? और रेडियस कितनी है? रेडियस अपने पास 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो रेडियस अगर अपने पास बड़े वृत्त की अगर यहां से यहां तक रेडियस अगर 15 है, तो मुझे बताओ छोटे r का मान तो हमने छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ली थी, तो क्या 15/2 रखोगे क्या इसकी रेडियस? r का मान कितना होगा 15/2, और 15/2 अगर रखते हो तो मुझे बताइए 15 π/2, और 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225 बट्टे में अपने पास 4 माइनस r², इसका स्क्वायर अपने पास r का मान 225/4, और गुना किससे हो रहा है? तो आप कहोगे सर 8 से गुना हो रहा है, तो ये 8 से 4 गुना 2 8, यहां से कट जाएगा 225 पाई माइनस 450, 4 से यहां से 2 बार कटेगा क्योंकि 8 दोनों से इंटू होगा, माइनस 450। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास यहां पर एक बच्चा पूछ रहा है क्या सर ऐसे अपने पास हो जाएगा क्या कि मैं बड़े वाले के सर्किल के एरिया में से ये 4 छोटे सर्किल का एरिया में माइनस कर दूं? तो ध्यान रखना, छोटे सर्किल का एरिया अगर मैं आप लोग माइनस करोगे तो ये अपने पास ये वाला भाग इसके साथ, ये वाला भाग इसके साथ भी माइनस हो जाएगा, और ये वाला भाग इसके साथ भी माइनस हो जाएगा। तो ये कितनी बार माइनस हो गया? ये वाला पार्ट जो है ना वो अपने पास 2 बार माइनस हो गया। ये वाला जो पार्ट है वो अपने पास 2 बार माइनस हो गया, और हमारे पास जैसे टोटल के एरिया में से ये अगर आप लोग घटाते हो तो ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट के साथ 2 बार अपने पास माइनस हो गया, तो अपने पास यहां पर एक बार तो माइनस तो होना चाहिए था, एक बार, और हो गया 2 बार। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बार तो उसको बैलेंस करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, और एक बार आपको चाहिए इसलिए जोड़ना पड़ेगा, तो 2 बार जोड़ना पड़ेगा। अमित कह रहा है कि सर 8 कहां से आया? अमित भाई मैंने ये समझाया कि इन दोनों का एरिया बराबर होता है। देखो इसका एरिया भी πr²/2 माइनस r², ये भी πr²/2 माइनस r², ये दोनों बराबर होते हैं। तो एक का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो फिर मैंने 8 पार्ट यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसलिए मैंने इंटू कर दिया 8 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जो बच्चे ये लिख रहे हैं कि यहां पर सर अपने पास यहां से क्या ऐसा कर सकता हूं क्या मैं कि टोटल बड़े वाले के, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके लिए भी क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने पास यहां पर, ये जो अपने पास लिखा हुआ है टोटल के एरिया में, ये जो अपने पास लिखा हुआ है टोटल के एरिया में से जब आप लोग ये सर्किल का एरिया माइनस करते हो तो ये कितनी बार अपने पास माइनस हो जाएगा? तो अपने पास 2 बार माइनस हो जाएगा, जबकि हमें तो अपने पास यहां पर एक बार प्लस करना है, तो इसको 3 बार वापस जोड़ दो क्योंकि 2 बार माइनस हो गया और एक बार ही माइनस अपने पास होना चाहिए उसमें से, टोटल में से। तो 2 सर्किल का एरिया वापस आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इस बार 2 से गुणा करके भाग फिर आपको जोड़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट पार्ट में बताइए, क्या मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूं क्या? ये चीज मुझे बताइए, मैंने थ्योरी में आप लोगों को बताई होगी। तीन सर्किल जब एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हो तो ये चीज मुझे बताइए, मैं थ्योरी में आपको बता कर आया हूं। थोड़ा बहुत अगर आपको याद है तो बताइए भाई मुझे। इस चीज का एरिया जो होता है वो बताइए, क्या आपको पता है क्या कि सर इस वाले भाग का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तीनों सर्किल का एरिया। तो 12 का स्क्वायर अगर आप लोग करते हो 144 और डिवाइड करते हो 2 से, तो 2 से 72 पाई। हाँ और ना बताइए, क्या ये कहानी सभी को याद है क्या? 4/7 से भी कर सकते हो गौरव, लेकिन फिर ऑप्शन भी आपको सोल्व करने पड़ेंगे साथ साथ। ऑप्शन इसने अब की बार बेसिक वाले ऑप्शन दिए हुए थे, तो अपने पास यहाँ पर अगर 4/7 ए स्क्वायर से आप लोग सोल्व करोगे तो फिर आप लोगों को ऑप्शन भी सोल्व करने पड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 78। ये भी मैं आप लोगों को, ये करो आप लोग, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ लोग फंसेंगे। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 78 कीजिए आप लोग। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सभी बच्चों ने। यहां से एबीसीडी एक 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। डीसी को केंद्र मानकर दो एक चौथाई वृत्त बनाए गए हैं। ओ केंद्र अर्धवर्त भुजा डीसी पर अपने पास है। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा? जब भी आप लोगों को यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब भी डिफरेंस अगर हम लोगों से पूछता है तो एक चीज जो आज तक आप लोगों को, कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता, हम लोग क्या करते हैं, जब भी डिफरेंस पूछे तो एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए, एक एक्स्ट्रा पार्ट आप लोग यहां पर और ले सकते हो। ध्यान से सुनना आप लोग, यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ये कर सकते हैं कि हमारे पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने में हमें टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप एक काम करो, इस वाले पार्ट को साथ इसके और ले लो, क्योंकि घटाते टाइम वो कट जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है, ये आप लोग दोनों के साथ, इसके साथ भी ले लिया और इसके साथ भी ले लिया, तो यहां से अपने पास अब चीजें आसान हो जाएंगी। एक को अपने पास यहां पर 14 अगर है, मुझे बताइए, ये अगर अपने पास 14, इसकी साइड अगर 14 है तो इसकी रेडियस अपने पास कितनी होगी? 7। तो मैं इसको मान रहा हूं यहां पर x, इसको मान रहा हूं मैं y और इसको मैं मान रहा हूं z। हम लोगों से जो पूछा है वो पूछा है कि x माइनस जेड बताइए कितना होगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, x माइनस जेड निकालने से पहले मैं x प्लस वाई निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे x प्लस वाई निकालना यहां पर आसान लग रहा है। तो मुझे बताओ x प्लस वाई आप लोग कैसे निकालोगे? तो आप लोग कहोगे सर x प्लस वाई निकालने का तो सीधा सा तरीका है, ये जो क्वार्टर सर्किल अपने पास है,
एक्स प्लस वाई अगर आपको निकालना है तो ये जो सर क्वार्टर सर्किल है ये वाला, उसके एरिया में से ये सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दो जिसकी रेडियस 7 है। तो बताओ, जब भी अब मैं क्या करूंगा, वहां से टेबल के फॉर्म लगाऊंगा। जो टेबल अपने पास थी वो वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए यहां पर लगाऊंगा कि अपने पास अगर 14 हो, जल्दी करने के लिए 14 हो तो एरिया होता है 616, लेकिन हम लोगों को यहां पर डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि अपने पास 1/4 सर्किल है। रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहां से 154 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि अपने पास यहां पर 154 को 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर आधा सर्किल अपने पास है। तो ये जो अपने पास है यहां पर सुमित इक्विलेटरल ट्रायंगल और वो करके करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस आज तक आया हुआ क्वेश्चन नहीं है ये वाला। इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने किए थे सारे आए हुए किए हैं। अब ये आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, कुछ में अलग से आपका दिमाग चलना शुरू हो, कभी नया क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस अगर पूछ ले तो आप लोग क्या करोगे कि इस टाइप से जब क्वेश्चन अगर आप लोग सोल्व करते हो तो आप लोगों को यहां पर डिफरेंस वाले में 4 से ये कितनी बार कट जाएगा तो 154 टाइम, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 77 टाइम। तो क्या यहां से 77 आ गया है कि ये लो। और ऊपर से क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया फिर इसका निकालोगे उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा आपका, तो एक पार्ट हम लोगों ने एक्स्ट्रा ले लिया। और ऐसे हम लोगों ने y प्लस जेड का एरिया अगर निकालना है तो बताओ कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे सर टोटल के एरिया में से ये 1/4 सर्किल का एरिया माइनस कर दो। टोटल का एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना है 196। स्क्वायर का जो एरिया है टोटल वो 196 है, और उसमें से ये मैं 1/4 सर्किल का एरिया माइनस कर दूं, क्वार्टर सर्किल का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या y प्लस जेड बच जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर y प्लस जेड बच जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और उसका एरिया कितना होता है, उसका एरिया 616, और डिवाइड किससे करोगे आप लोग 4 से, तो ये 196 और माइनस होगा 154। तो क्या ये अपने पास 42 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 42 आ गया है। और जैसे आप लोग यहां से माइनस करोगे, माइनस अपने पास x प्लस वाई का मान आ गया 77, x प्लस वाई की वैल्यू 77 है, और अपने पास y प्लस जेड का जो मान अपने पास आ गया है वो आ गया 54। तो जैसे आप लोग माइनस 54 या 42, तो मुझे आप एक बात बताइए, माइनस करोगे, माइनस माइनस और माइनस, तो ये अपने पास कट जाएगा। x माइनस जेड का मान क्या 35 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 35 आ गया है। तो कभी कभार डिफरेंस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोचते हैं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। हाँ सुमित, आपने ट्रायंगल बना के किया था ना, तो उसमें बहुत सारा टाइम आपको लगा होगा, बहुत सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी होगी। वो इसलिए क्योंकि पहले हम लोगों ने ट्रायंगल बनाकर किया था। तो एक बार व्यक्ति को रास्ता समझा दिया जाए तो उस रास्ते से ही जाने का हमारा दिमाग कोशिश करता है। इसके अंदर भी तो पाथ बने हुए हैं ना, न्यूरॉन्स अपने पास हैं, तो उसको एक बार अगर समझा दिया जाए तो उस तरीके से हो जाता है। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि हर तरीका आपके दिमाग में घुसा रहे, और जैसे एग्जाम में अचानक क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग फिर खुद ही वो न्यूरॉन्स पाथ बना लेंगे अपना। उम्मीद है समझ में आ गई होगी सभी को। तो जब भी ऐसा अपने पास आए तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, डिफरेंस वाले क्वेश्चन से। ये अपने पास अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको शाम वाले बैच में अगर कोई बच्चा है तो उसमें तो करवा दिया है, लेकिन इसमें भी आप लोग कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 77 वाले में श्री भगवान हमने क्या किया है, टोटल के क्वार्टर सर्किल के एरिया में से 1/4 सर्किल का, आधे सर्किल का एरिया माइनस किया है भाई। क्वार्टर सर्किल का अपने पास एरिया है, उसमें से 1/4 सर्किल का एरिया माइनस किया है। ये देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, तो ये आसान बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है। आधा ट्रायंगल के एरिया में से क्या इसकी रेडियस अपने पास एक दी हुई है, क्या 1/4 सर्किल का एरिया माइनस कर दूं, आधा पूरा ट्रायंगल में से आधा ट्रायंगल दिया हुआ है, और टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है। तो आप कहोगे सर √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर,
6 का स्क्वायर अपने पास 36, लेकिन डिवाइड कर दोगे 2 से आधा ट्रायंगल, उसमें से सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 है, 1/4 आप लोग माइनस कर दो, और उसके बाद ऑप्शन आप लोगों को यहां पर ढूंढ लेना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 से ये अपने पास कितनी बार कट रहा है, 18 बार, तो 1/4 अगर कॉमन ले लोगे तो 18√3 माइनस पाई, क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या? 1/4 18 अपने पास 2 से 1/4 18√3 माइनस पाई, ये अपने पास इसने 2 से फिर अंदर ले गया ये 2 को, क्योंकि आगे सोल्व कर रखा है इसने पाई का मान 22/7। तो यहाँ पर इसने क्या कर रखा है मैं बता देता हूं आपको, 18√3 अपॉन अपने पास यहाँ पर 4 माइनस 22/7 इंटू 1/4। यहां से भी इसने 2 से 2 बार काट रखा है, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार और 2 से 9 बार, और ये 1/2 को ही बाहर लाया है, तो 9/√3 माइनस 11/7, 1/2 को तो ये बाहर ले आया, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, 1/2 को बाहर लाया है ये, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है रोहित भाई, रिकॉर्डेड क्लास कंटिन्यू करो इन क्वेश्चंस को, लेकिन बार बार करना है, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे रिकॉर्डेड पढ़ लो। अगर लाइव आपसे नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता टाइम सुबह सुबह, तो रिकॉर्डेड पढ़ लिया करो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं भाई, क्योंकि आप रिकॉर्डेड देखोगे तो भी मैं आपको यहाँ पर कोई भी, क्योंकि हम लोग शुरुआत करते हैं लगातार पढ़ते हैं, आज 7 बजे मैं शुरुआत करता हूँ, 7 बजे के 1 या 2 मिनट पर, और 8:15 बजे तक लगातार हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। बीच में कोई ऐसे नहीं कि बड़ी बड़ी स्पीच होगी, 15-15 मिनट की स्पीच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस करने के लिए जरूर टाइम देता हूं, और जो रिकॉर्डेड पढ़ो तो भी आप लोग जरूर बीच में पॉज लेकर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो खुद से। ओमेनिस जीवा संभवतः सबसे बड़ी जीवा, अगर सबसे बड़ी जीवा हो इसका मतलब वो व्यास है छोटे वाले सर्किल की, ये जो जीवा है वो सबसे बड़ी जीवा अगर अपने पास है, इसका मतलब ये डायमीटर का काम कर रहा है, और ये अगर डायमीटर का काम कर रहा है तो क्या आधा सर्किल हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आधा सर्किल हो गया है, और किसी भी सर्किल की सबसे बड़ी जीवा है कितनी? अपने पास 6 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ अगर अपने पास 6 है, तो मुझे बताइए आधे सर्किल का जो एरिया अपने पास होगा वो कितना होगा? तो इसकी रेडियस अगर 6 है तो ये 3, और अपने पास ये भी 3 होगा, और आधे सर्किल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। तो मुझे बताओ ये रेड वाले पार्ट का एरिया ये कैसे आ गया? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये इसने ये x माइनस जेड इसलिए लिखा प्रदीप क्योंकि उसने पूछा है कि दोनों का डिफरेंस बताओ। तो प्रदीप पांडे भाई, एक नियम होता है गणित में कि क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है, और अच्छी बात यह कि वो प्रत्येक क्वेश्चन में लगता है। सबसे बढ़िया बात यह है इस नियम की, वो प्रत्येक क्वेश्चन में लगना है। अब x प्लस जेड, एक बच्चा कह रहा है सर x प्लस ये होना चाहिए, जबकि यहां पर लिखा हुआ है डिफरेंस, लिखा हुआ है सीधा सीधा फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू शेडेड पार्ट। उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, उन्होंने तो शेडेड पार्ट निकाल लिया, शेडेड पार्ट का एरिया। तो क्वेश्चन पढ़िए भाई, आप जब तक नहीं पढ़ोगे खुद भी कंफ्यूज रहोगे, दूसरे को भी कंफ्यूज करोगे, और फिर मतलब बिना मतलब टाइम भी वेस्ट होता है। तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। यहां पर छायांकित भाग का अंतर क्या होगा ऐसा हम लोगों से पूछा है, तो आपने क्या करते हो, छायांकित भाग निकाल लिया और छायांकित भाग पर ही बैठे रहते हो भाई। क्या आज तक हमने ऐड किया था तो ऐड, अब इसमें छायांकित भाग पूछा है, अंतर नहीं पूछा, तो अब की बार दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, अब की बार दोनों को जोड़ेंगे। तो ध्यान से समझना। अब मुझे बताइए आधे पार्ट का तो एरिया जो पूछा था, इसमें से इस वाले भाग का तो आ गया, शेडेड पार्ट ये तो आ गया है, लेकिन इधर वाला भी तो बच गया। तो मैं ये वापस आप लोगों के लिए डायग्राम बनाता हूं, ये तो अपने पास आ गया है। मुझे बताइए इधर वाले पार्ट का एरिया अगर आप लोगों को कभी भी निकालना है, तो इस प्रकार से अपने पास इसका डायमीटर अपने पास 6 है, और इसने यहां से एक सर्किल और पास हो रहा है, बड़ा सर्किल ये लीजिए। तो यहां से अपने पास जो है ये जो सर्किल एक और पास हो रहा है, इसकी रेडियस इसने दी हुई है 6, बड़े वाले की रेडियस अपने पास 6 दी हुई है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 6 है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि एक समबाहु त्रिभुज बन गया है क्या?
बड़े वाले की रेडियस, अगर मैं अब बड़े वाले की बात करूं तो बड़े वाले की रेडियस अपने पास 6 है। ऐसे ही छोटे वाले की अपने पास यहां से ये अपने पास ये जो डीबी है यहां से 6। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये कोण कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री। मुझे इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, तो बताओ कैसे निकालूं। इतना बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में। इस वाले भाग का एरिया अगर निकालना है तो बताइए कैसे निकालें। तो आप कहोगे सर 60 डिग्री पर बना जो सेक्टर है, ये जो 60 डिग्री पर जो एक सेक्टर अपने पास बन रहा है बड़े वाले, अब छोटे वाला मत देखो ट्रायंगल, सिर्फ बड़े वाला ट्रायंगल देखो। 60 डिग्री पर जो सेक्टर बन रहा है सर उसका एरिया आप निकाल लीजिए। 60 डिग्री पर जो सेक्टर बन रहा है, तो 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया आप कहोगे सर ये होगा पाई आर स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें चाहिए सिर्फ 60 डिग्री पर, तो इंटू कर देंगे 60 से। जीरो से जीरो अपने पास कट जाएगा, बाद में काटेंगे चलो, लेकिन इसमें से किसको माइनस कर दोगे, तो आप कहोगे सर इसमें से अगर मैं समबाहु त्रिभुज का एरिया माइनस कर दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो अपने पास ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। जिस चीज के हमें रिक्वायरमेंट है ये वाला पार्ट अपने पास आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, टोटल ब्लू वाले में से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर रहा हूं, और जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप लोग माइनस अगर करोगे यहां से, तो मुझे एक बात बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर अपने पास 36। तो इससे अपने पास 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, 4 से अपने पास 9 बार। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या 6 पाई, क्या 6 पाई, माइनस अपने पास √9√3 है क्या, आप कहोगे बिल्कुल 9√3 अपने पास है। तो 6 गुना 2 12, 12 और 9 21, 21/2 पाई माइनस 9√3, ये अपने पास आंसर आ गया। 21/2 पाई माइनस 9√3, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या। तो देखिए 99 ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, 100, 99, 97, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा भी चुका हूं पहले से ही। इसलिए कल की क्लास जब अपने पास हो तो उसमें आप लोग क्या करोगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 110 तक आप लोगों को करके आने हैं, क्योंकि बीच से हम लोग क्वेश्चंस यहां पर कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर समझा देता हूं, कोई बच्चा अगर समझना चाहता है। ये क्वेश्चन दो पार्ट में मिलकर बना है, जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। एक तो अपने पास ये कहा है कि यहां से एक सर्किल है, और दूसरा सर्किल ये सबसे बड़ी जीवा का मतलब उसका व्यास है, और यहां से एक और सर्किल पास हो रहा है। तो एक तो आधा सर्किल बन रहा है, यहाँ पर इसको शेडेड किया है, और एक बड़े वाला जो सर्किल है उसका ये जो सेक्टर बन रहा है उस वाले को शेडेड किया है। तो छोटे वाले का तो आधा सर्किल बन रहा है, इस प्रकार से दिमाग लगाना है, और बड़े वाले का एक सेक्टर बन रहा है छोटा सा 60 डिग्री पर। 60 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये भी अपने पास 6 है, ये भी अपने पास 6 है, और ये भी 6 है, तो इससे समझ में आ गया कि ये कोण 60 डिग्री। तो कल की क्लास में 110 तक आप लोग करना, क्योंकि 90 से 100 तक के क्वेश्चंस थ्योरी में मैंने पहले ही आपको करवा दिए थे एक दिन। 110 तक के क्वेश्चंस आप लोग करके आना, बाकी कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लक्ष्य कॉलेज के एग्जाम देना भाई, साथ साथ आप कॉलेज पर ध्यान देना, वहां पास होना, ये तो आप लोग पढ़ लोगे।